बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज हम हनुमान जी महाराज की कथा लेके आए हैं। अगर हमारी कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी कथा आज ऐसी है कि हम हनुमान जी महाराज को अपने कैसे प्रसन्न करें, क्या करें उनके लिए कि वो हमें आकर के स्वयं आकर के हमारी रक्षा करें। क्या करें? आप बहुत से ऐसे लोगों को पंडितों के पास जाते हैं तो और हर आदमी के पास एक एक परेशानी है। हर आदमी एक एक परेशानी से घिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो लोगों के घर में भूत प्रेतों की है कि भाई भूत प्रेत बहुत हैं। तो बहुत सारे ऐसे पंडित जी होते हैं, गुरु जी होते हैं जो हनुमान जी के लिए कुछ कार्य कहते हैं कि आप हनुमान जी के लिए ऐसा करो। अरे कुछ मत करो तो जाके 21 मंगलवार आँख के पत्तों पे राम राम लिख कर उनके गले में पहना दो। कोई कहता है उनको हर मंगलवार लड्डू का भोग लगा दो। कोई कहता है उनके मंदिर में जा कर के मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा पढ़ो। कोई कहता है कि जा कर के सुंदरकांड पढ़ो। मतलब हर तरह का तर्क लोग देते हैं। सही बात है, ये अपने अपने भाव हैं। हम ये नहीं कहते कि आप उनको कुछ ना चढ़ाइए या कुछ ना करिए, लड्डू ना दीजिए, पेड़ा ना दीजिए, ठीक है, सब करिए, वो अपनी जगह है। लेकिन आप हनुमान चालीसा तो पढ़ते ही होंगे, और नहीं पढ़ते तो पढ़कर देख लीजिएगा। उसमें साफ साफ लिखा है, रामचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो रामचरित्र सुनबे को रसिया, हम लोग का क्या है कि जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो उनके गदा को देखते हैं। जब उनके गदा को देखते हैं तो हम लोग उनके बल को देखते हैं, समझ लीजिए। लेकिन सही बात ऐसा नहीं है। हमारे हनुमान जी महाराज कीर्तनिया हनुमान जी महाराज, वो कीर्तन करते हैं। यदि आप राम का नाम, कृष्ण का नाम किसी भी तरह से लेते रहे तो कभी कभी आप देखते होंगे कि बंदरों का झुंड आ जाता है और बंदर का झुंड झूमने लगता है। या तो हनुमान जी के मंदिर में जा कर के आप राम राम की ध्वनि कर रहे हैं तो भी आपका मन बड़ा शांत है। तो ये समझ लीजिए कि हनुमान जी महाराज को सुन रहे हैं, और वो भी शीश झुका के। जैसे हमें कोई पसंद है, कोई व्यक्ति हमें बहुत पसंद है, तो हम उसकी अच्छाई गा रहे हैं, उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, तो हमारा मन करेगा कि हम सुने, कितना सुने, और जितना सुने उतना कम है। तो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं कि राम के चरित्र को सुनने के लिए, राम के चरित्र को सुनने के लिए वो ऐसा कोई प्रवचन का स्थान नहीं, ऐसा कोई कथा का स्थान नहीं जहाँ वो भेष बदल कर कथा सुनने ना जाते हों। लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाता कि जहाँ राम की कथा हो रही है, कृष्ण की कथा हो रही है, वहाँ हमारे हनुमान जी महाराज नहीं जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप समझ लीजिए। तो हमारे हनुमान जी महाराज कीर्तनिया हनुमान जी महाराज हैं। यदि अगर हम रामचरितमानस का पाठ कर दें उनके सामने बैठ करके, हम राम और कृष्ण का गुणगान कर दें, उनके कुछ पद का गुणगान कर दें, तो वहाँ वो शीश झुका करके और बड़े भाव से सुनते हैं। वैसे तो हम लोग भले ही उनको इतनी सारी उनके लिए उपाय कर दें, कुछ भी कर दें, उनके लिए उपाय कर दें, चाहे जितना उपाय कर दें, ठीक है। हम 108 मंगलवार कर रहे हैं, 11 मंगलवार, 21 मंगलवार कर रहे हैं उनके लिए, शनिवार कर रहे हैं। भाई किसी को भूख लगी है, आप उसकी थाली में लड्डू लेके जा रहे हो, भूख तो उनको राम के नाम की लगी रहती है, और हम लोग दूसरा कुछ उपाय कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं अपने गणों से कि जा कर के देख लो, रोज आता है, रोज अपनी फरियाद सुनाता है, जा कर के देख लो, इसकी मदद कर दो। लेकिन यदि आप राम के चरित्र का गुणगान करते हैं, रामचरितमानस का पाठ उनके सामने करते हैं, राम के जितने भी राम के पद हैं उनके सामने उनका गुणगान करते हैं ना, तो वो स्वयं आकर के आपकी रक्षा करते हैं। जैसे कि हमें कोई व्यक्ति बहुत प्रिय है और हमारे पास उतनी सामर्थ्य है कि हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं भैया, हम खुद इसकी रक्षा करेंगे, हम इसके रक्षक खुद हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। तो जो काम 21 मंगलवार, 11 मंगलवार, 108 मंगलवार करने से नहीं हो सकता,
वो एक मंगलवार अगर जा करके आप हनुमान जी के सामने रामचरितमानस का पाठ कर दिए या राम के पद का गुणगान कर दिए, कृष्ण के नाम का जाप कर दिए, गुणगान कर दिए, तो आहा क्या बात है। हमारे भगवान, हमारे हनुमान जी महाराज इस कदर आपकी रक्षा करेंगे, ऐसी आपकी सहायता करेंगे कि इसको कोई समझ नहीं सकता। आइए इसमें एक छोटी सी कथा और सुना देते हैं। जब बनारस के 80 घाट पर तुलसीदास जी महाराज डेली कथा करते थे और कथा करते थे तो उनके पद में मात्र राम से मिलने की इच्छा थी। उनकी आत्मा में, उनकी बस दिल दिमाग और हृदय में कि हम राम को कहाँ पाएं। तो एक दिन रात के समय 80 घाट पे घूम रहे थे तो वहाँ एक प्रेत से उनकी मुलाकात हो गई। जब उनकी प्रेत से मुलाकात हो गई तो उस प्रेत से तुलसीदास जी महाराज बड़ा निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रेत, तुम मुझे राम से मिला दो। तो प्रेत ने कहा कि मैं राम का पता तो नहीं जानता। तो तुलसीदास ने कहा कि तुम तो भूत पिशाच हो, तुम्हें तो सबका पता मालूम रहता है। कहे नहीं, हम लोगों को मात्र एक देवता का पता रहता है। बोले वो कौन? हनुमान जी महाराज। उनसे हम लोग 100 किलोमीटर दूर भागते हैं, उनका पता रहता है। वो आपकी कथा में रोज आते हैं, आप उनसे क्यों नहीं मिल लेते? मैं क्या मिलवाऊं? कहे कैसे, उनका भेष क्या है? कहे कि एकदम बूढ़े से अपने हाल को, मतलब कि उनको आप देखेंगे तो लगेगा नहीं कि ये कोई व्यक्ति भी है। सारे अपने जितने भी उनका बल है, पौरुष है, जितना भी उनके अंदर, सब कुछ छुपा करके वो अपने रूप को बदल कर आते हैं। आप उनसे मिलिए तो आपको राम से मिलवा देंगे। जब फिर दूसरे दिन कथा होने लगी तो तुलसीदास जी महाराज लगे अपनी निगाह दौड़ाने, देखे तो सही में सबसे अलग एक व्यक्ति किनारे पर बैठा हुआ है। जा करके उसका कोट पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए तुलसीदास जी महाराज। कहे कि मैं आपको पहचान गया, आप हनुमान जी महाराज हैं, आप हमको राम से मिलवा दीजिए। तो राम से आप हमको मिलवा दीजिए। तो हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, चित्रकूट के घाट पर जाओ। और आप सब जानते हैं कि तुलसीदास क्या हो गए, चंदन घिसकर राम के माथे पर लगा दिया, राम ने खुद उनके माथे पर लगाया, वो तुलसीदास हो गए। तो हनुमान जी महाराज कोई और नहीं, हमारे स्वयं भोलेनाथ हैं, उनका रुद्र अवतार है। वो कहते हैं मैं राम में लीन हूँ और नारायण कहते हैं मैं शिव में लीन हूँ। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे की अच्छाई सुनने में आतुर रहते हैं। जितना ही राम के सामने शिव का गुणगान करोगे और जितना ही शिव के सामने राम का गुणगान करोगे, हनुमान जी के सामने राम के पद का गान करोगे, उतना ही वो प्रसन्न होते हैं। अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हुई। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो हमको बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।